हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 44 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज में करना है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें फॉरफीचर एंड री इश्यू वाली एंट्री बनानी है। ओके, पॉइंट ए में लिखा हुआ है वाई लिमिटेड फॉरफीटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। वाई लिमिटेड ने 400 शेयर्स फॉरफीट किए जिसे प्रीमियम पे इश्यू किया गया था। ओके, to be paid at the time of allotment for non-payment of first call of ₹20 per share। इस 400 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं आया था, इसीलिए कंपनी ने इसे फॉरफीट कर दिया। The second and final call of ₹20 has not yet been called। फाइनल कॉल का पेमेंट कंपनी ने अभी मांगा नहीं था। इसका मतलब कंपनी ने टोटल कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था? पर शेयर के वैल्यू था 100, बट जिसमें से 20 रुपए के हिसाब से कंपनी ने पेमेंट नहीं मांगा है, तो माइनस कर देंगे हम 100 माइनस 20, कितना हो जाएगा 80 रुपीज। इसका मतलब टोटल कंपनी ने 80 रुपीज के हिसाब से ही पेमेंट मांगा है। इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? ₹80। ओके, आगे लिखा हुआ है आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड ऑन फुली पेड अप फॉर 110 पर शेयर। 400 शेयर्स में से कंपनी ने 100 शेयर्स को री इशू किया 110 पर शेयर के हिसाब से। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे, उसके बाद री इशू वाली एंट्री बनाएंगे एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। फॉरफीचर वाली एंट्री क्या हो जाती है? तो प्रीमियम वाले केस में दो तरीके से एंट्री बनाई जाती है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फॉरफीटेड शेयर्स पे प्रीमियम मनी रिसीव हो चुका है कंपनी को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीमियम मनी कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ मांगा था। यहाँ पे शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब अलॉटमेंट का उसने पेमेंट कर दिया होगा एंड अलॉटमेंट के साथ साथ उसने प्रीमियम मनी भी पे कर दिया होगा। तो एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर। एंट्री समझ में आई सारे बच्चों को? फॉरफीटेड शेयर्स पे प्रीमियम रिसीव हो चुका था, इसीलिए हम ये वाली एंट्री बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें प्रीमियम इग्नोर करना है। यहाँ पॉइंट ए में ₹5 का कोई रोल नहीं है। ओके, यहाँ पे कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है, इसमें हम प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे। इसीलिए शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू होता है ना। यहाँ पे देखिए कंपनी ने 400 शेयर्स को फॉरफीट किया है, 400 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू हमने 80 रुपीज कैलकुलेट किया है, 400 इंटू 80, ये हो जाएगा 32,000। ये चला जाएगा हमारा शेयर कैपिटल में 32,000। ये समझ में आया आपको? इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल में हम कितना लिखेंगे? तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 20 रुपीज के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो 400 इंटू 20, ये हो जाएगा 8,000। एंड शेयर फॉरफीचर में कितना लिखेंगे? तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुका था उस शेयर पे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुका था, तो इन दोनों का पेमेंट कंपनी फॉरफीट कर लेगी। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंपनी ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। ओके, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने टोटल 80 रुपीज के हिसाब से पेमेंट मांगा था। टोटल फेस वैल्यू 100 था, पर शेयर का वैल्यू 100 रुपीज था, बट उसमें से कंपनी ने सेकेंड कॉल का पेमेंट अभी तक मांगा नहीं है। ओके, इसका मतलब कंपनी ने टोटल 80 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। 80 में से फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 20 रुपीज के हिसाब से पेमेंट मांगा था। 80 माइनस 20 हो जाएगा 60। इसका मतलब 60 रुपए के हिसाब से पेमेंट हो चुका था, वो कंपनी फॉरफीट कर लेगी। 400 इंटू 60, ये हो जाएगा 24,000। हो गई एंट्री। नरेशन हो जाएगा 400 शेयर्स फॉरफीटेड। इसके बाद री इशू वाली एंट्री करेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपनी ने प्रीमियम पे री इशू किया है। यहाँ लिखा हुआ है 100 शेयर्स वर री इशूड ऑन फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब 100 रुपए वाले शेयर को कंपनी ने 110 के हिसाब से री इशू किया है। इसका मतलब 10 रुपए का प्रीमियम है उस पे। तो
प्रीमियम वाली एंट्री हम इसमें बनाएंगे, ओके, डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं बनाएंगे। प्रीमियम वाली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसके बाद अमाउंट कितना लिखेंगे? तो कंपनी ने 100 शेयर्स को री इश्यू किया है 110 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा ना। 100 इंटू 110 ये हो जाएगा 11,000। एंड शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यू इंटू पेड अप वैल्यू। यहां फुली पेड अप लिखा हुआ है, यहां पे जब फुली पेड अप लिखा रहे क्वेश्चन में आपके री इश्यू के टाइम में, तो टोटल हम फेस वैल्यू से इंटू करके लिखते हैं ना, तो 100 इंटू 100 ये हो जाएगा 10,000। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना लिखेंगे? तो 100 शेयर्स को री इश्यू किया गया है, उस पर 10 रुपए का प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा 1000। 100 रुपए वाले शेयर को कंपनी ने 110 के हिसाब से री इश्यू किया है, तो 100 माइनस 110 ये हो जाएगा 10। इसका मतलब 10 का प्रीमियम है इस पे। ये वाली एंट्री आप लोगों को समझ में आई? नरेशन क्या हो जाएगा? 100 शेयर्स री इश्यूड, सिंपल एंट्रीज है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फॉरफीचर वाले अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यहां हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कंपनी ने टोटल 400 शेयर्स को फॉरफीट किया है, जिस पे 24,000 का फॉरफीचर पे प्रॉफिट आया था, बट उसमें से कंपनी ने सिर्फ 100 शेयर्स को री इश्यू किया है, तो हमें 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग देखना है। 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग देखना है कि फॉरफीचर पे कितना प्रॉफिट होगा, ओके। तो कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 6,000। 6,000 आया। अब देखिए री इश्यू तो कंपनी ने प्रीमियम पे किया है, तो माइनस करेंगे नहीं। जब डिस्काउंट करती है कंपनी, तब ये वाले अमाउंट से हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं ना। तो कंपनी ने यहाँ पे प्रीमियम पे री इश्यू किया है, तो डायरेक्ट ये 6,000 हम यहाँ कैपिटल रिजर्व में लिख देंगे, ओके। नरेशन हो जाएगा फॉरफीटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हो गया ना। फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए पॉइंट बी देखेंगे। वाई लिमिटेड फॉरफीटेड 700 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। वाई लिमिटेड ने 700 शेयर्स फॉरफीट किए, पर शेयर का वैल्यू था 100 रुपीज, जिसे कंपनी ने 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया था, ओके। For non-payment of allotment money of ₹30 per share, including premium and first call of ₹20 per share, इस 700 शेयर्स पे allotment money and first call money कंपनी को रिसीव नहीं हुआ था, इसीलिए कंपनी ने इसे फॉरफीट कर दिया। यहां तक का तो सबको समझ में आया होगा। The second and final call of ₹20 has not been called. कंपनी ने सेकेंड कॉल का पेमेंट मांगा नहीं है, ओके। कंपनी ने टोटल पेमेंट नहीं मांगा है। 500 of these shares were reissued as 80 paid up for 92 per share, जिसमें से 500 शेयर्स को री इश्यू किया गया 92 के हिसाब से। समझ में आया? क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया स्टूडेंट्स? 700 शेयर्स को फॉरफीट किया गया क्योंकि उस पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं आया था, ओके। तो फॉरफीचर वाली एंट्री इसमें हम करेंगे। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग, फॉरफीटेड शेयर्स पे प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुआ है कंपनी को, तो फॉरफीचर वाली कौन सी एंट्री हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ये वाली एंट्री हो जाएगी ना। 2 अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं आया था, तो यहां हो जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं आया था, एंड 2 शेयर फॉरफीचर।
अब देखिए शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू होता है ना, यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ 80 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा, जैसे इसमें पॉइंट ए में हमने कैलकुलेट किया था सेम वैसे ही इसमें भी है। टोटल पर शेयर का वैल्यू था 100 रुपीज, बट जिसमें से कंपनी ने फाइनल कॉल का पेमेंट मांगा नहीं है। ओके तो 100 माइनस 20 हो जाएगा 80 रुपीज। इट मीन्स यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू 80 है, तो 700 इंटू 80 ये हो जाएगा 56,000। ओके सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रीमियम मनी कितना है, 5 रुपीज प्रीमियम मनी है ना। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू प्रीमियम मनी 700 इंटू 5, जिस शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है उस पर प्रीमियम कितना बन रहा था, 700 इंटू 5 ये हो जाएगा 3,500। हो गया ना। अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने कितना पेमेंट मांगा था, टोटल कंपनी ने 35 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था अलॉटमेंट के टाइम में, तो 700 इंटू 35 ये हो जाएगा 24,500, यहां लिख देंगे। ओके एंड फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 20 रुपीज के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो 700 इंटू 20 ये हो जाएगा 14,000। आई होप आप लोगों को अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाला अमाउंट समझ में आया हो कि मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने टोटल अलॉटमेंट के टाइम में 35 रुपीज के हिसाब से पेमेंट मांगा था 700 शेयर्स पे, तो 700 इंटू 35 हो जाएगा 24,500 एंड फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज के हिसाब से पेमेंट मांगा गया था, 700 इंटू 20 हो जाएगा 14,000। उसके बाद फाइनल, सॉरी यहाँ मैंने फाइनल कॉल लिखा, यहाँ पे शेयर फॉर फीचर हो जाएगा। फाइनल कॉल का पेमेंट तो कंपनी ने मांगा नहीं, तो फाइनल कॉल की एंट्री हम नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर। एंट्री हो गई है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फॉर फीचर में कितना लिखेंगे, तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था कंपनी को 700 शेयर्स पे, तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम में कितने का पेमेंट मांगा था, कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। तो टोटल कंपनी ने 80 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, 80 कॉल्ड अप वैल्यू है ना इसका, फाइनल कॉल का पेमेंट कंपनी ने नहीं मांगा था। अभी तक का कंपनी ने सिर्फ 80 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, जिस पे अलॉटमेंट मनी कितना था, टोटल 35 अलॉटमेंट मनी था, जिसमें 30 रुपए अलॉटमेंट मनी था प्लस 5 रुपए प्रीमियम मनी था। अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने प्रीमियम भी मांगा था ना, तो टोटल कंपनी ने 35 के हिसाब से मांगा था अलॉटमेंट के टाइम में, बट उसमें 5 रुपए प्रीमियम का भी था, तो प्रीमियम को एक्सक्लूड करके एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करते हैं ना। अलॉटमेंट मनी प्लस फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो ये टोटल हो जाएगा 50 रुपीज। मतलब कंपनी ने टोटल 80 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, जिसमें 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं आया, इसका मतलब 30 रुपीज के हिसाब से पेमेंट आया होगा एप्लीकेशन के टाइम में। ये वाला कैलकुलेशन आई होप आप लोग को समझ में आया हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी ऐसे कैलकुलेशन किया था क्वेश्चन नंबर 44 पॉइंट बी में, उसमें भी ऐसे हमें कैलकुलेट करना था। तो देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी ने 30 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, जिसका पेमेंट हो चुका था, तो 700 इंटू 30 हो जाएगा 21,000। फॉर फीचर वाली एंट्री हमने कर ली, यहां हो जाएगा 700 शेयर्स फॉरफिटेड। इसके बाद री इश्यू वाली एंट्री करेंगे हम। तो री इश्यू वाली एंट्री देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे भी कंपनी ने प्रीमियम पे री इश्यू किया है। 80 रुपए के शेयर को 92 के हिसाब से कंपनी ने री इश्यू किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे इसमें हम, तो टोटल कंपनी ने 500 शेयर्स को री इश्यू किया है 92 के हिसाब से, तो 500 इंटू 92 ये हो जाएगा 46,000। एंड शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यू इंटू पेड अप वैल्यू, यहाँ पेड अप वैल्यू गिवन है। ओके तो 500 इंटू 80 ये हो जाएगा 40,000। स्टूडेंट्स देखिए पॉइंट ए में यहाँ पे फुली पेड अप लिखा था ना, इसलिए हमने 100 को 100 से इंटू किया। यहाँ पे फुली पेड अप की जगह पेड अप वैल्यू गिवन है, इसीलिए हम 100 की जगह 80 से इंटू कर रहे हैं।
ओके, पेड अप वैल्यू से इनटू कर रहे हैं। ये पॉइंट फुली पेड अप और पेड अप वैल्यू वाला पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 38 में एक्सप्लेन किया था। तो जिसे और अच्छे से समझना है ये वाला पॉइंट, तो वो मेरा क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। ओके, तो यहाँ पे 500 इंटू 80 हो जाएगा, ये हो गया 40,000। उसके बाद कितने का प्रीमियम बन रहा है, तो 92 माइनस 80, 12 रुपए का प्रीमियम है, तो 500 इंटू 12 ये हो जाएगा 6,000। समझ में आया? 12 रुपए का प्रीमियम है, 500 शेयर्स को री इश्यू किया जा रहा है, 500 इंटू 12 ये हो जाएगा 6,000। ये आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। नरेशन क्या हो जाएगा, 500 शेयर्स री इश्यू, इसके बाद फॉरफीचर वाले अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो टोटल कंपनी ने 700 शेयर्स को फॉरफीट किया है, जिस पे 21,000 का फॉरफीचर पे प्रॉफिट आया था, एंड उसमें से कंपनी ने सिर्फ 500 शेयर्स को री इश्यू किया है। तो हमें 500 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। 7 1 7, 7 3 21, 30 इंटू 500 ये हो जाएगा 15,000। तो 15,000 हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि री इश्यू के टाइम में लॉस तो हुआ नहीं है, लॉस होता है तब हम माइनस करके यहाँ लिखते हैं। प्रीमियम पे री इश्यू किया गया था, तो डायरेक्ट ये 15,000 हम यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। आंसर मैच करेंगे हम। कैपिटल रिजर्व पॉइंट ए 6,000 एंड पॉइंट बी 15,000। आंसर मैच हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 45 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 45 तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, पीछे के सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताया आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं आप लोगों को कंपनी अकाउंट समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज आप लोग मेरा कंफ्यूजन दूर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये वाला चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इफ you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.